तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, नेचुरल फेनोमेना, लाइटनिंग एंड थंडर। तो देखिए नेचुरल फेनोमेना में लाइटनिंग एंड थंडर आपका हो जाता है ना। तो ये भी मैं यहाँ पर एग्जांपल में किसका डिफिनेशन दिए हैं, ये नेचुरल फेनोमेनन का डिफिनेशन दिए हैं। तो लाइटनिंग थंडर तो हम भूल गए हैं, उसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं और एग्जांपल नहीं दिए, ठीक है। लाइटनिंग यहाँ पर थंडर डाल देता हूँ, ठीक है। थंडर तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल फिनोमेना, लाइटनिंग एंड थंडर। हालांकि और भी चैप्टर्स है इसमें, इसके बाद पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, ह्यूमन आई, है ना। इसके बाद पढ़िएगा आपका नाइट स्काई, नाइट स्काई जो आप रात में देखते हैं, स्टार्स वगैरह वो सब। तो इस सब के सब आपका नेचुरल फिनोमेना में ही आ जाते हैं। तो देखिए नेचुरल फिनोमेना एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर है फेनोमेनन और ये फेनोमेना हो गया प्लूरल, है ना। सिंगुलर फेनोमेनन और प्लूरल क्या हो जाता है, फेनोमेना। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फेनोमेनन, उसके बाद समझते हैं नेचुरल फेनोमेनन, उसके बाद समझते हैं लाइटनिंग और थंडर, है ना। पहले समझेंगे फेनोमेनन, उसके बाद समझेंगे नेचुरल फेनोमेनन, फिर आर्टिफिशियल, तब समझेंगे लाइटनिंग एंड थंडर, ठीक है। तो देखिए फेनोमेनन का प्लूरल तो समझे, फेनोमेनन क्या है, देयर ऑकर्स चेंज, मतलब कुछ बदलाव होना, कुछ परिवर्तन होना कहलाता है फेनोमेनन। जैसे कि अभी देखिए सनलाइट है, सडनली आपका रेनफॉल होने लगा तो कह दिए फेनोमेनन, है ना। आपका वाटर रखा हुआ था, वाटर जो है गायब हो गया, है ना, धूप में रखा रखा वाटर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ड्यू टू इवोपरेशन, है ना, इवोपरेशन के कारण। तो ये हो गया फेनोमेनन। तो फेनोमेनन का मतलब ही होता है देयर ऑकर्स चेंज, है ना। फेनोमेनन का मतलब ही होता है देयर ऑकर्स चेंज, मतलब कुछ बदलाव होना, कुछ परिवर्तन होना कहलाता है फेनोमेनन। समझ गए आप लोग। फेनोमेनन कुछ अलग चीज जोड़ आती है, कुछ अलग चीज होता है, उसको बोलते हैं फेनोमेनन। जैसे सनराइज से सनसेट हो गया तो कुछ अलग चीज हो गया, फेनोमेनन। रेनफॉल हो गया, वेजिटेबल फ्रूट्स का सड़ना गलना, ये भी आपका चेंज हो गया। अर्थक्वेक, टाइड्स, ऑकरिंग ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का दोहराना, चेंज ऑफ सीजन, तो ये सब कुछ चेंज हो गया, है ना, परिवर्तन हो गया। तो ये सब को बोले हम लोग फेनोमेनन। देखिए दो टाइप का होता है फेनोमेनन, नेचुरल फेनोमेनन और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल फेनोमेनन क्या है, जो ऑकर्ड बाई नेचर, नेचर मतलब जो पहले से आपका हो रहा है, मेरे कारण नहीं हो रहा है, ह्यूमन के कारण नहीं हो रहा है, यानी इट सेल्फ लिखे ना, और इट सेल्फ मतलब खुद से, है ना। तो नेचुरल फेनोमेनन तो आप समझ गए, द फेनोमेनन भी चीज ऑकर्ड बाई नेचर। नेचर का मतलब हुआ जो कि पहले से हो रहा है, हमारी वजह से नहीं हो रहा, पहले से होता आ रहा है ना, ये होता है ये नेचुरल फेनोमेनन। यानी लिखा ना बाई इट सेल्फ, मतलब खुद से होता है ना। वह घटना जो ऑकर्ड होता है नेचर के द्वारा, यानी खुद से होता है, जो है ना, वह घटना, है ना, वह घटना जो ऑकर्ड होता है बाई नेचर, किसके द्वारा होता है, नेचर के द्वारा या खुद से होता है, कॉल्ड नेचुरल फेनोमेनन। क्या कहलाती है, नेचुरल फेनोमेनन। जैसे ऑकरिंग ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का दोहराना, है ना, मतलब दिन और रात का होना, ये हमारे वजह से नहीं हो रही है, ये ऑलरेडी पहले से हो रही है, तो हो गया नेचुरल फेनोमेना। सनराइज से सनसेट हमारी वजह से नहीं हो रही है ना, ये हमारी वजह से नहीं हो रही है, अपने आप दिन रात होता रहता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। चेंज ऑफ सीजन भी अपने आप होते रहता है, विंटर सीजन, कभी समर सीजन, कभी स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन, तो ये अपने आप होते रहता है ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ये सब जो अपने आप हो रहा, अर्थक्वेक, वोल्केनो, अर्थक्वेक मतलब भूकंप हमारी वजह से होता है। हमारे अर्थ के अंदर 6 प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स के टकराने से अर्थक्वेक होता है। वोल्केनो आ गया, ज्वार, है ना, समुद्र में आ गया ज्वार भाटा, फलों का पकना, फलों का
तो हमारी वजह से पकती है, वो अपने आप पकते जाती है ना। तो ये सब लाइटनिंग थंडर क्या है उसके बारे में हम बताते हैं आपको, ठीक है। और सब चीज के बारे में तो इंट्रोड्यूस होंगे आपको एक बार। तो लाइटनिंग क्या हुआ, लाइटनिंग जो होता है आप देखे होंगे जिसको कहते हैं बिजली का चमकना, लाइटनिंग को कहते हैं बिजली का चमकना। तो ये होता है लाइटनिंग। और जो लाइट और थंडर जो आवाज निकला वो होता है थंडर। कैसे होता है उसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेचुरल फेनोमेनन तो आप समझ गए, जो अपने आप होती है, जो अपने आप खुद से होती है ना, उसको बोलते हैं नेचुरल फेनोमेनन। आर्टिफिशियल फेनोमेनन, द फेनोमेनन व्हिच इज ऑकर्ड बाय ह्यूमन, वह घटना जो मानव के द्वारा होती है ना। द फेनोमेनन व्हिच इज ऑकर्ड बाय ह्यूमन, वह घटना जो किसके द्वारा होती है, मानव के द्वारा होती है ना। वो कहता है आर्टिफिशियल फेनोमेनन, वह घटना जो किसके द्वारा घटित होती है, ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा, है ना, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फेनोमेनन। जैसे कुकिंग ऑफ फूड इन द किचन, अब किचन में खाना बनाते हैं, तो किचन में खाना बनता है तो अपने आप तो बनेगा नहीं, है ना। आपके घर में जो लेडीज होंगे या कुक होंगे वो बनाते होंगे, है ना। टू मेक आयरन पाइप्स, लोहे का पाइप, जैसे टाटा कंपनी का पाइप देखे होंगे, सुप्रीम कंपनी का पाइप देखे होंगे आप लोग, तो वो अपने आप तो पाइप बनेगी नहीं, उसको बनाया जाता है ना। उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। टू मेक आयरन पाइप्स फ्रॉम यूजलेस आयरन, वैसे बेकार लोहा से लोहे का पाइप बना दिए, तो ये तो ह्यूमन की वजह से हुआ, अपने आप तो बना नहीं, तो ये हो गई आर्टिफिशियल फेनोमेनन। तो फेनोमेनन तो समझ गए, कुछ चेंज हुआ उसको फेनोमेनन बोले। नेचुरल फेनोमेनन जो नेचर के द्वारा होता है, अपने आप होता है, वो नेचुरल फेनोमेनन। जो मानव के द्वारा होता है वो आर्टिफिशियल फेनोमेनन। अब देखिए, तो लाइटनिंग और थंडर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिफाइन करता हूँ। हालांकि डिटेल में भी एकदम पूरा डीप में पढ़ेंगे, लाइटनिंग और थंडर कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में डीप नॉलेज लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं लाइटनिंग और थंडर का आपको डिफिनेशन बताऊंगा। लाइटनिंग और थंडर का मैंने आपको डिफिनेशन भी दे दिया, ठीक है। लाइटनिंग क्या है और थंडर क्या है, आप यहाँ पर ये फिगर देखिए, क्लाउड का मैंने फिगर ऐसा ही होता है, क्लाउड जो है का फिगर इसी तरह से होता है। अब देखिए क्लाउड क्या लगता है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, और ऊपर से फिर ऐसा नहीं लगता है कि क्लाउड हम जहां पर हैं वहां से क्लाउड उठ के ऊपर जा रहा है, और एक समय लगता है कि क्लाउड जाके नीचे जमीन को सट गया, पर ऐसी कोई बात नहीं होती है ना। हमें लगता है कि आसमान जमीन को छू गई, पर ऐसी बात हमें लगता है कि आसमान जमीन को, पर ऐसी कोई बात नहीं है ना। हम लोग जिस एरिया में है, फील्ड एरिया में है, मैदानी इलाकों में है, तो वहां लगता है कि इस तरह से क्लाउड रहता है, पहले ऊपर की ओर जाता है, फिर ऊपर वाला प्लस चार्ज होता है और नीचे वाला माइनस चार्ज होता है। क्यों होता है इसका रीजन मैं चार्ज बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। अभी क्यों का मैं रीजन नहीं दे रहा हूं कि अपर पार्ट प्लस क्यों होता है और लोअर पार्ट माइनस, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आगे, ठीक है। पहले आप जान लीजिए व्हाट इज लाइटनिंग एंड व्हाट इज थंडर। मैंने केवल डिफिनेशन दे दिया है। हिंदी में कहते हैं इसको बिजली का चमकना या त्वरित। अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड जब स्ट्राइक मीन्स टकराना, स्ट्राइक मीन्स होता है टकराना। वेन अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड, जब क्लाउड का अपोजिट चार्जेज एक दूसरे से टकराता है तो लाइट प्रोड्यूस होता है, आप देखे होंगे, है ना, उसी को बोलते हैं लाइटनिंग। आप देखते होंगे जिसको कहते हैं बिजली का चमकना। आप अक्सर मॉनसून सीजन में, बरसात के मौसम में अक्सर ये आप लाइटनिंग जो है फील करते होंगे। बरसात के मौसम में आप ये फील करते होंगे। कैसे होता है, क्या है ये लाइटनिंग, तो अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड जब स्ट्राइक करता है एक दूसरे से, देखा अपोजिट चार्ज प्लस और एक ऊपर प्लस और नीचे में, क्यों होता है इसका मैं चर्चा करूंगा आगे, ठीक है। अपर पार्ट प्लस है, लोअर पार्ट माइनस है, अपर पार्ट प्लस है, लोअर पार्ट क्यों है, अपर पार्ट प्लस क्यों है, लोअर पार्ट माइनस, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो अपोजिट चार्जेज क्लाउड स्ट्राइक करता है तो जो लाइट निकलता है उसी को बोलते हैं लाइटनिंग। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर डायरेक्टली कोलाइड किया, यानी इसका मतलब लाइटनिंग इज अ शॉर्ट सर्किट। लाइटनिंग क्या चीज के जैसा है,
शॉर्ट सर्किट बिकॉज opposite charges of cloud directly touch to each other, है ना, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट है। एक शॉर्ट सर्किट मैंने बताया था कि अपोजिट चार्ज डायरेक्टली एक दूसरे से टकराता है तो लाइट जो प्रोड्यूस होता है, फायर प्रोड्यूस होता है, तो ये फायर ही है, यहाँ पर आग ही है। हमको न लगता है कि हल्का फल्का है, और इतना खतरनाक है ये कि आदमी पर गिरता है तो आदमी को दम जला देता है। अक्सर बरसात के दिनों में सुनते रहते होंगे कि बिजली गिरने से, है ना, लाइटनिंग का इतने लोगों की मौत हो गई, है ना। भैंस वगैरह या जानवर वगैरह जो खुली जगह में रहता है वो उस पर गिरा तो वो मर गया। अक्सर सुनते रहते होंगे आप लोग, है ना। ये वाला ये सिचुएशन आप न्यूज में अक्सर सुनते रहते होंगे कि लाइटनिंग का इतने लोगों की मौत हो गई। देखते होंगे पेड़ वगैरह जो है, खासकर खजूर का पेड़, है ना, ताड़ का पेड़, तो देखे होंगे ये सब जो बीच से खोखला कर देता है इसको लाइटनिंग के कारण। खजूर का पेड़ हो गया, ताड़ का पेड़ हो गया, ये जो है उसको बीच से खोखला कर देता है ना। तो इस सब के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो लाइटनिंग हमारे लिए डेंजरस है, हमारे लिए खतरनाक है, जो कि नेचुरल फेनोमेनन है। तो लाइटनिंग एक शॉर्ट सर्किट के जैसा, क्यों? क्योंकि लाइटनिंग में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज डायरेक्ट कोलाइड कर रहा है, इसी को तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड स्ट्राइक टू ईच अदर डायरेक्टली और प्रोड्यूस फायर। तो ये फायर ही है, आग ही है। देखने में लगता है कि लाइट बहुत दूर है, ये आग ही है। ऐसा खतरनाक आग है कि आदमी पर गिरता है आदमी जल जाता है, पेड़ पर गिरता है पेड़ जल जाता है ना, जानवर पर गिरता है जानवर जल जाता है और मर जाता है। ठीक है, तो इस समझ गए शॉर्ट सर्किट कहते हैं। आप लाइटनिंग समझ गए, जब क्लाउड टकराया तो लाइट जो प्रोड्यूस हुआ उसको लाइटनिंग बोले, है ना। क्लाउड टकराया और जो लाइट प्रोड्यूस हुआ उसको क्या बोले? लाइटनिंग बोले। लाइटनिंग शॉर्ट सर्किट है क्योंकि अपोजिट चार्ज ऑफ क्लाउड डायरेक्टली स्ट्राइक होता है। थंडर देखिए क्या है, तो थंडर है अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड स्ट्राइक तो प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस हुआ उसको थंडर बोल दिया, जो लाइट प्रोड्यूस हुआ उसको लाइटनिंग। जब अपोजिट चार्जेज जब टकराएगा तो कुछ आवाज आएगा ना जी, जैसे तो ताली बजाते हैं आप तो टकराता है आवाज उत्पन्न होता है ना, तो जो आवाज उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं थंडर, जो लाइट हुआ उत्पन्न उसको बोलते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग और थंडर ये नेचुरल फेनोमेनन है, सही बात है, क्योंकि अपने आप होकर होता है। बीच आर ऑब्जर्व्ड इन द स्काई ड्यूरिंग मानसून सीजन, जो मानसून सीजन यानी बरसात के मौसम में दिखता है। अपर चार्ज है, एक्वायर्स मतलब ग्रहण करना होता है, एक्वायर मीन्स ग्रहण करना। ऊपर वाला प्लस चार्ज ग्रहण करता है और नीचे वाला माइनस चार्ज ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये था लाइटनिंग और थंडर का डेफिनेशन। और ये तो अभी आप लाइटनिंग थंडर खत्म थोड़ी ना हुआ, यहाँ पर बहुत डिटेल में लाइटनिंग थंडर पढ़ेंगे। लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होता है, थंडर कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या कारण है इसके पीछे, इसको बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर अभी फिलहाल पॉज करते हैं, और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।